सो फर्स्ट सर हम चलते हैं, हमने सर ने हमारे लिए व्यूअर्स के लिए ट्रेड निकाला है फॉर दी केईआई इंडस्ट्री। केईआई इंडस्ट्री के लिए 4400 का कॉल है, जिन्हें बाई करना है 108 पे, टारगेट है 198 और स्टॉप लॉस है 40 रुपीज का। लॉट साइज 175 का होगा। सेम 4350 का पुट होगा केईआई इंडस्ट्रीज का। बाय प्राइस है 89, टारगेट है 160, स्टॉप लॉस है 32 और लॉट साइज होगा 175। सर केईआई इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल निशा, देखिए कल हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया था निशा क्लोजिंग आवर्स में। बिल्डअप बहुत स्ट्रांग था केईआई इंडस्ट्री में, मैंने आपसे शेयर भी किया था। मैंने इसको कल मुझे लगता था आज भी ये सेटअप कंटिन्यू हो सकता है, तो दैट वाज द होल रीजन दैट आई टुक दिस स्टॉक। केईआई इंडस्ट्री कल का जो मूव था, इफ यू लुक एट स्टॉक एंड डिलीवरी, देयर वाज एक पीसीआर है 0.8 का, 4.7% का एक बार ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 467 कॉन्ट्रैक्ट है, आईवी एक्सपेंशन है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द क्रूशियल सपोर्ट जोन है वो करीब 4390 का सस्टेन हो रहा है। आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे कल क्लोज हुआ है परसों, बट मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर। बिल्कुल ये निशा, इट कैन मेक अ डिसेंट मूव ऑन द अपसाइड। जो मैंने स्प्रेड बनाया है कॉल और पुट का, इसमें जो पुट है उसका थोड़ा सा वेगा एक्सपेंशन है, बिकॉज आईवी एक्सपेंशन है, लेकिन इवन देन मैंने इस पुट को लिया। कल 2 दिन छुट्टी है, मैंने आपको भाव दिया है खरीदने का, लेकिन थोड़ा नीचे भी मिल जाए तो ठीक है, वेरी गुड। और देखिए जो मैं ऑप्शन बाइंग देता हूं निशा, इसमें बाइंग हमेशा क्या होता है, जितने नीचे के लेवल पे मिले उतना अच्छा। मैंने कल के क्लोज के, परसों के क्लोज के आसपास ही खरीदने को दिया है, खुद थोड़ा नीचे खरीदने को दिया है। तो बिल्कुल आप स्ट्रेट को देखिए, और जो भाव लग रहा है उस पर लेंगे तो भी अच्छा, नीचे लेंगे तो भी ठीक। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि एज ए रजिस्टर्ड एनालिस्ट की ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर निशा पर रन भी कीजिएगा कि जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये केवल जानकारी है, निवेश की सलाह नहीं है। रिसर्च करें, अपने किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लें। एंड अदर देन दैट, इसमें मेरा या मेरी फैमिली या मेरी फर्म का या मेरे रिलेटिव्स का कोई भी इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, उसमें कोई मेरा स्टेक नहीं है। ओके, तो व्यूअर्स अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेड पे। जो हमने नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट किया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट का। यूनाइटेड स्पिरिट में हमें 1340 का कॉल लेना है 27 रुपए के भाव पे। टारगेट प्राइस होगा उसका 45 और स्टॉप लॉस होगा 15 रुपीज का। यूनाइटेड स्पिरिट में 1330 का पुट है, जिसे बाय करना है 25 रुपीज पे। टारगेट प्राइस है उसका 39 और स्टॉप लॉस होगा 12.5 रुपीज का। तो यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे सर? बिल्कुल सर, कल भी देखिए मैंने डिस्कशन किया था, शॉर्ट कवरिंग थी कल, पर था करीब 34% वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया। डिलीवरी उस तरह की नहीं थी, बट पीसीआर 0.62 है। आई थिंक यूनाइटेड स्पिरिट में जिस तरह का मूव अभी बन रहा है निशा, एक जो कैंडल बना है परसों, उसमें 2 दिन के कैंडल का, लास्ट 2 डेज का कैंडल का एंगल्फिंग है। इट्स अ वेरी गुड बुलिश एंगल्फिंग। बेस है 1310 रुपया, 1336 का भाव है। मुझे लगता है 1368 1373 तक निशा मूव आ सकता है। मैं कैश में भी ट्रेड हम लोग दे सकते थे, कैश का भी ट्रेड है। सिमिलरली जो केआई पहले डिस्कस किया था, उसमें देखिए जो बेस है वो 4220 4280 का बेस है निशा। मुझे लगता है 4490 4580 इस जोन तक इसमें एक मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यूनाइटेड स्पिरिट में भी आप ये ट्रेड ले सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट में हमने वेडनेसडे को भी डिस्कस किया था, जिसमें आपने कैश में कुछ 1370 का कुछ टारगेट दिया था, मतलब बेस प्राइस ऑफ 1310 फॉर यूनाइटेड स्पिरिट। बिल्कुल सही, तो वही निशा मेंटेन्ड है तक 1336 तो आ गया। होपफुली आज या कल में, आज यह कुछ दिनों में आई थिंक 1370 तक भी स्टॉक चला जाएगा निशा। ओके सर। सर केईआई इंडस्ट्रीज में भी हमने हमारे वेडनेसडे वाले सेशन में जब डिस्कस किया था, तब उसके कैश के लिए हमने निकाला था कि 4220 और 4280 के बेस पे हम उसे 4590 और 4490 तक का टारगेट दे रहे थे बाइंग के लिए सर। 4390 का टारगेट लिया था, 4490 सर जी 4490 4490 का। यस सर, 5% का जी निशा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसका क्लोज 4384 है परसों का, और 4490 4535 तक बिल्कुल ये मूव एक्सट्रीमली लाइकली है।
क्योंकि पुट राइटर का बेस बन गया है मजबूती से। आप देखिए कि इंडस्ट्री के अंदर करीब 4350 पर के स्ट्राइक पर अच्छा पुट राइटर बेस है, आईवी एक्सपेंशन है। मुझे लगता है बिल्कुल ये एक अच्छा कॉल हो सकता है। ये जरूर है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जहां क्लोज हुआ है, बट मुझे लगता है कंसोलिडेशन हो करके ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हैं वो एक्सट्रीमली लाइकली है। सर हमने फ्राइडे को सॉरी वेडनेसडे को हमने निफ्टी का ट्रेड सेक्टर हमारे व्यूवर्स के लिए बनाया था, वो स्टिल ऑन है। सो उसके बारे में सर डिस्कस करें अभी कुछ निफ्टी का हमने बिल्कुल बिल्कुल निशा, तो देखिए बिल्कुल तो जो ट्रेड दिया था देखिए, हाँ बताइए सर। जी निशा, तो देखिए 25,900 का कॉल, 25,500 का पुट। कॉल खरीदने को बोला था लगभग 84 रुपए के पास, वो लो आ गया। और पुट खरीदने को बोला था 100 रुपए के पास और वो भी आ गया है। तो पुट का टारगेट है 173, कॉल का टारगेट है ऊपर की तरफ 157। आइडियली जब निशा ड्यूरिंग द डे ऐसा समय आया था जब 5% के प्रॉफिट में था ट्रेड, लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं क्लाइंट्स वो ले इन्फॉर्म नहीं, बट पूरा ट्रेड सेटअप हम फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक ये ट्रेड बिल्कुल बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा एक और ट्रेड हमारा निशा खुला हुआ है जिसके अंदर 26,000 का कॉल है और 25,600 का पुट है जो 13 तारीख को ट्रेड दिया था निशा। इसमें भी देखिए जो पुट का भाव है 132.45 है, स्टॉप लॉस काफी नीचे है 25 रुपए के पास, टारगेट है इसका 225। और जो कॉल है हमारे पास 26,000 का, उसका टारगेट है 240, स्टॉप लॉस है 28। तो अभी उसका 80 रुपए भाव है, तो दोनों तरफ के लिए ट्रेड इक्वली प्राइस्ड है। अभी आप डिस्कस करते हैं निशा, मार्केट ओपन हो रहा है कि किस तरह से निफ्टी बिहेव करेगा। अगर आप डेरिवेटिव्स डेटा निशा एक बार दिखाएं पाएगा तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लिए क्या व्यू है निफ्टी का। यस सर, एफआईआई का डेटा जी, तो देखिए जी, तो निशा डेरिवेटिव्स डेटा को अगर आप क्लोजली देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार क्लाइंट्स शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं 3 ट्रेडिंग डेज से। कल भी करीब परसों भी करीब 71,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए शॉर्ट साइड पे। एफआईआईज ने शॉर्ट बढ़ाए 1784 कॉन्ट्रैक्ट, बट उतने शॉर्ट्स नहीं एफआईआई के पास भी। ये शॉर्ट कवरिंग ज्यादा बैंक निफ्टी में है निशा। बैंक निफ्टी काउंटर्स को हमने डिस्कस भी किया था डिटेल में, अगर आप उसको समझेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी अच्छी स्ट्रेंथ है। इंडसइंड हम लोग लगातार कैश में कवर कर रहे हैं, हमारी ऑप्शन की भी कॉल थी, कैश की भी कॉल थी, उसमें भी टारगेट आता हुआ दिखा। एक्सिस बैंक, आरबीएल, कैनरा बैंक सभी जगह पे एक स्ट्रेंथ है, बारिंग कोटक, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। यहां पर देखिए पूरे सेक्टर के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। आई थिंक अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में होती है, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। लेवल्स हम लोग शेयर नहीं करते हैं, बट गैप अप ओपनिंग हो रही है आज 59,590 पर और बेस इसका 59,400 के पास बना हुआ है। डेरिवेटिव्स डेटा को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें 211 करोड़ की सेलिंग हुई है 404 करोड़ की। निशा जरा सेकंड स्लाइड एक बार दिखाइए। जी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। 36% शॉर्ट पुट बिल्डअप, 32% शॉर्ट कॉल बिल्डअप, मींस इट्स अ वेरी न्यूट्रल सेटअप। इट्स नॉट सेल ऑन राइज एनीमोर बिकॉज शॉर्ट पुट बिल्डअप है। अगर आप 33% लॉन्ग पोजीशंस बनी है परसों ऑप्शंस में इंडेक्स के अंदर और 24% शॉर्ट पोजीशन बनी है। 30% लॉन्ग कॉल ऑप्शन एडिशन है, मतलब 1,71,000 लॉन्ग कॉल ऑप्शन एडिशन है। मैं मान के चलता हूं बीइंग वेरी कंजर्वेटिव, ये सारा बिल्डअप लॉन्ग का बैंक निफ्टी के अंदर है। चलिए कोई बात नहीं, दैट इज वेल एक्सेप्टेड एंड वेल टेकन, बट इवन देन शॉर्ट नहीं बन रहा है इन निफ्टी के अंदर। इमीडिएट लेवल पर निफ्टी पर शॉर्ट बनेगा अगर आई थिंक जो सबसे बड़ा निफ्टी का जोन है, तो जो सबसे बड़ा निफ्टी का सपोर्ट जोन है वो 25,630 है। जब तक ये जोन नहीं ब्रीच होता 25,625, 25,630, तब तक शॉर्ट नहीं बनता है। जोन के ब्रीच होने देखिए गैप अप ओपनिंग हो रही है 25,696 पर। ये मानिए रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 25,700, 25,756 है निशा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे निफ्टी के तो दैट इज
वो 750 पर बड़ा जो है जोन है कॉल राइटर का। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस जोन को ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल होगा। 25,700 25,800 कल भी परसों भी मैंने जिक्र किया था। यहां पर देखिए 95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में 25,700 पर, 25,800 पर 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट और 60,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,750। तो इस जोन में पकड़िए तो करीब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट में है। सपोर्ट कहां है? सपोर्ट है नीचे, काफी नीचे 25,400 500 के जोन में, जहां पर करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में है। तो यही एक जोन है। गैप अप ओपनिंग में फिर 25,700 800 टेस्ट होगा निशा एक बार आज, और लेट अस सी क्या होता है। विचेवर भी हम लोग कोई वैनिला ऑप्शन ट्रेड, नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं देते हैं, नाइदर ऑन पुट साइड नॉर ऑन कॉल साइड। स्प्रेड हमारा है वो हमारा चल रहा है। अगर ये स्प्रेड ऊपर 25,815 की तरफ निकल गया निशा आज निफ्टी, तो आपके दोनों टारगेट कॉल साइड के मीट हो जाएंगे स्प्रेड में, आप एक अच्छे प्रॉफिट पे निकल जाएंगे। और अगर रेजिस्टेंस आता है 25,700 25,756 से, तो फिर आपको नीचे 25,630 टूटने पर ही गिरावट मिलेगी। वो 25,565 25,473 तक मिलेगी, और फिर आपके पुट के टारगेट मीट होंगे, कॉल के स्टॉप लॉस आएंगे, तब भी होपफुली आप स्प्रेड में प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। ओके सर, ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का भी डिस्कस कर लेंगे ओपनिंग के बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी को देखिए क्लोजली 9-12 हो रहा है, सेम सिनेरियो 59,000 से 59,500 पे एक पुट ट्रेडर का बेस बन गया निशा। ये दिख भी रहा है और डेटा में भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि शॉर्ट कवरिंग सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी में है। बेस बैंक निफ्टी का स्पॉट के लेवल पे 59,300 टू बी वेरी प्रिसाइज। वाई? ऑप्शन चेन को क्लोजली ऑब्जर्व करें, 59,300 के पास 93,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 59,000 पर 32,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप। तो इस पूरे जोन को 59,000 से 59,300 पर मैं अगर मैं जोड़ देता हूं तो समवेयर अराउंड 18, 7, 25 और 32, तो देखिए करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर शॉर्ट पुट में आते हैं 59,000 से 59,300। जो अच्छा सपोर्ट है 59,500 पर एक टसल है, 63,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप, 52,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप। यही जोन है निशा जिसको कन्विंसिंगली ब्रीच होना चाहिए। 59,500 का कॉल राइटर पोजीशन कवर करेगा। आज ओपनिंग 59,590 पर हो रही है, तो बिल्कुल ये जोन को अगर टेस्ट करता है, ऊपर निकलता है, तो एक क्लीन मूव आपको 59,842 और ऊपर की तरफ समवेयर अराउंड 60,080 इस जोन की तरफ आपको एक मूव मिल सकता है। आई थिंक दैट इज, और ये वेल सपोर्टेड है। इफ यू लुक एट द डेरिवेटिव्स डेटा, आपको परसों भी आपको पूरे बैंक इन एफएनओ बैंक स्टॉक्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, बारिंग द टॉप 3 आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड योर कोटक। सो यहां पर इन तीनों में अगर शॉर्ट कवरिंग होती है निशा, यू विल गेट अ गुड मूव इन बैंक निफ्टी टुडे। ओके सर, तो आज तो हमने सारे ट्रेड्स बता दिए जो हमारे व्यूअर्स को। हमारे कुछ पुराने ट्रेड्स की तरफ चलते हैं सर, जिसमें हमारे एसबीआई का तो ट्रेड हिट हुआ था। हमने कुछ फ्राइडे को भी डिस्कस किए थे ट्रेड्स, उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे हम बिल्कुल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा के लिए हमने 3 स्टार को रखा था सर, 3 स्टार बेस रेटिंग दी थी उसको, और 2200 की बेस पे 2300 का टारगेट दिया था, 2300-2320 का। अगर वो 2240 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये कंडीशन थी सर मैनकाइंड फार्मा की। निशा किस काउंटर की बात करें? एसबीआई की? मैनकाइंड फार्मा जी जी। तो देखिए एक बार एसबीआई को डिस्कस करते हैं। इस पर्टिकुलर काउंटर में सबसे पहले एक बार प्राइस मूव देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूव 1028 का भाव है। मुझे लगता है द काइंड ऑफ ओपनिंग विच इज हैपनिंग 1060 तक का मूव निशा एक्सट्रीमली लाइकली है। ये रहता है, मुझे लगता है कि यहां पर आपको एक अच्छा मूव 1060 की तरफ देखने को मिल सकता है। बेस वही रहेगा, बेस विल बी समवेयर अराउंड 1015। तो वो टूट जाता है तो आपको गिरावट 999 990 तक देखने को मिल सकती है। और एक क्वेरी आई है निशा, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एसबीआई बैंक की 101 @755 सेल और होल्ड अपसाइड शॉर्ट टर्म प्लीज। सो ये निशा एक बार देखने की जरूरत है। क्या इसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि हो सकता है 100 का कॉल ऑप्शन इन्होंने, लेकिन वो 100 का कॉल ऑप्शन उसमें है भी नहीं।
निशा थोड़ा सा क्लैरिटी इस क्वेश्चन पे मिलेगी तो जरूर मैं इसका जवाब दे पाऊंगा, लेकिन इन द मीन टाइम मैं एसबीआई पर ही बोल रहा हूं कि जिस तरह का ऑप्शन चेन है एसबीआई का, आई थिंक मुझे बिल्कुल ये चीज है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग एक्सट्रीमली लाइकली है। और आज अगर गैप अप ओपनिंग हो गई है तो 1020 के ऊपर देखिए शॉर्ट पुट बिल्डअप बन रहा है। मुझे लगता है 1030 1050 पर बड़ा कॉल राइटर का बेस है निशा, तो 1050 पे जिस तरह की कॉल राइटिंग है इट इज एक्सट्रीमली लाइकली कि 1050 की तरफ स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल यहां पर एक बार ध्यान देने की जरूरत है। ओके सर, अगला स्टॉक हमने इंडियन होटल्स का भी निकाला था फ्राइडे वेडनेसडे को, सॉरी जी बट वेडनेसडे को हमने इंडियन होटल को भी मार्क किया था और इंडियन होटल के लिए हमने 720 को सस्टेन करने पर 750 तक का टारगेट दिए थे सर। जी बिल्कुल, तो आज देखिए इंडियन होटल में आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है निशा, और ये गैप अप ओपनिंग बिल्कुल देखिए इंडियन होटल को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। हमने जो डेटा भी शेयर किया था इंडियन होटल के लिए, जिस तरह की ऑप्शन चेन बिल्डअप है, 700 के पास कॉल राइटर अनवाइंडिंग हुई है, बड़ी कॉल राइटर अनवाइंडिंग हुई है परसों, और ये दिखा रहा है कि एक बार स्ट्रेंथ काउंटर के अंदर है। देखिए आज ओपनिंग भी जहां हुई है वो ओपनिंग हुई है 694 पर, और एक बार गिरावट है। मुझे लगता है स्ट्रेंथ निशा कंटिन्यू हो सकती है, जो अपने टारगेट दिए हैं शायद 722 730 तक का ये मूव एक्सट्रीमली लाइकली हो सकता है इन द इंटरमीडिएट टर्म। पहला रेजिस्टेंस 707 710 का निशा रहेगा। सर हम सेक्टर वाइज डिस्कशन कर लें, अभी मार्केट तो ऐसे ओपन हो गया है लेकिन सेक्टर वाइज का डिस्कशन कर लेते हैं। जी निशा, सेक्टर वाइज आप चाहें तो डिस्कशन कर लीजिए। जी यस, सो पहला सेक्टर हमारा आ रहा है, एक मिनट जी पहला सेक्टर है सर ऑटोमोबाइल। या I'll take 1 minute निशा बस। सर मैं तब तक हमारा डिस्क्लेमर सबको से शेयर कर दूं। जी तो देखिए महिंद्रा में बुलिश मूव आया है, 1.2% प्राइस अप है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, शॉर्ट पुट बिल्डअप है। एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं महिंद्रा को। तो निशा बहुत अच्छा मूव आया है, बिल्कुल इसको ट्रेड बनता है। आई थिंक 67 का भाव है, ओपनिंग ठीक ठाक हुई है निशा, ओपन इसको सोलो में ओपनिंग हुई है। आई थिंक स्टॉक थोड़ा सेटल कर जाए तो एक्सट्रीमली लाइकली है कि 3800 रुपए तक का मूव आपको इसमें देखने को मिल सकता है। बेस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा निशा डेलो पर, दैट इज 3650। आई थिंक ये मूव बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है निशा। हम लोग ने एलटीआई एंट्री का जो ट्रेड दिया था उसका टारगेट आ गया है कॉल साइड पर, और जी शायद कल दिया था, परसों दिया था सुबह आपने निशा। यस सर। हाँ, तो अगर आपके पास ट्रेड हो तो आप एक बार दिखा दीजिए। यस सर, मैंने स्क्रीन पे दिखाया है हमारे व्यूअर्स के लिए। 6300 का कॉल था, 72 का बाई प्राइस, टारगेट 95 और स्टॉप लॉस था 55 का, और पुट साइड में था 5800 का पुट, बाई प्राइस 38, टारगेट 80, स्टॉप लॉस 28 का। सो यहां पर देखिए जो कॉल का टारगेट है वो मीट हो गया है। जो एलटीआई एंट्री का 95 रुपीज का, पुट का भी स्टॉप लॉस नहीं आया है, इवन देन आपका कॉल का टारगेट मीट हो गया है। ये इस ट्रेड में करीब 11% का प्रॉफिट आया है आपको 16,500 के कैपिटल पर। डिस्क्लोजर फिर मैं देना चाहता हूं, प्रॉफिट पोटेंशियल केवल डिस्कस किया जाता है, और जो स्प्रेड दिया जा रहा है उसमें पोटेंशियल रिस्क है कि कोई एक लेग नहीं आता है तो आपके पास एक ही लेग रहता है, तो उसका जो स्टॉप लॉस टारगेट होगा वही माना जाएगा, और यही इस ट्रेड का रिस्क रहता है। अगर आप दोनों लेग ले पाते हैं और दोनों लेग एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो इट बिकम्स अ परफेक्ट, इट्स काइंड ऑफ गुड स्प्रेड विच यू आर होल्डिंग। और ये इस तरह के रिजल्ट्स आना, ये इट्स नॉट कोइंसिडेंटल। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो निशा आपको दिखा रही है कि
लगभग सारे ही ट्रेड में एक लेग पर प्रॉफिट आता है, दूसरे लेग पर स्टॉप लॉस आता है। इसको एक्सट्रीमली जुडिशियसली प्लान किया गया है, इसकी प्लानिंग बहुत ही मेटिकुलस है। जिस तरह की ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी या जिस तरह की एडवाइजरी प्रोसेस मैं यूज करता हूं, उसके अंदर अ लॉट ऑफ डेटा क्रंचिंग हैपेंस, और इसीलिए एक बार आप देखिए तो इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली जो निशा, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जो बाय प्राइस इट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंस प्राइस, जहां के बाद आप देखिए तो डाउन ट्रेंड गोज डाउन, द कंसोलिडेशन हैपेंस एंड देन देयर इज अ स्ट्रेंथ. So that is the reference point which we take, and after that, important point is that we analyze the recent swing lows, support zone, demand zone, a lot of derivatives data. Then and only then these trades are advised. बिल्कुल इसको ये स्पेकुलेटिव नहीं है नेचर में, और ये इसमें रिस्क इन्वॉल्व है. इट इज नॉट दैट कि बिल्कुल भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है. ये मैं डिस्क्लोजर यहाँ पर बिल्कुल देना चाहता हूँ. जी निशा. सर आगे चलते हैं हमारे स्लाइड सेक्टर डिस्कशन की तरफ. निशा, आपने महिंद्रा को लिख लिया है? जी. यस सर, लिख लिया है. बिल्कुल. तो देखिए, महिंद्रा में अच्छा मूव है आज. एक मदरसन के अंदर, मदरसन के अंदर भी एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है, और इसको भी एक बार निशा लेट्स ऑब्जर्व. संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, तो आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली है. यहां पर बेस है 112 का, लेकिन एक बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 115 के पास. दैट रिमेन्स. ये सप्लाई जोन है, तो द बेसिक डिमांड जोन इज 112 एंड द सप्लाई जोन इज 115. एक बार ये सप्लाई जोन ब्रीच होता है, और इसके बाद आप देखिए आफ्टर कंसोलिडेशन द स्ट्रेंथ मूव्स टुवर्ड्स योर the strength moves towards somewhere around 119, 120. So 120 के रेफरेंस पॉइंट पर जो बेसिकली रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक का एक मूव एक्सट्रीमली लाइकली है निशा. तो 112 के पास एक सपोर्ट जोन है निशा. 116 के ऊपर निकलेगा, जो कि बेसिकली एक सप्लाई जोन है. उसके ऊपर निकलने पर 120 तक के प्राइसेस आर एक्सट्रीमली लाइकली. ओके जी. लेट्स कम टू नेक्स्ट सेक्टर. यस, बैंकिंग सेक्टर. So there's a good shot. अपने सवाल पूछ सकते हैं. हमारे सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9820209987. ये सब बैंकिंग सेक्टर. जी. सो देखिए, फेडरल बैंक में स्ट्रेंथ है. इस काउंटर को एक बार देखते हैं. नाउ वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग इन फेडरल बैंक. ऑलमोस्ट 2.5% स्टॉक ऊपर है. इफ यू लुक एट डेरिवेटिव्स डेटा, देयर इज नो डिलीवरी बेस्ड बाइंग. यूनियन बैंक में एक बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आपको देखने को मिल रही है. अदर देन दैट, बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है. बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक में एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है. ये सारे काउंटर्स निशा काफी अच्छे हैं. सेकेंड हाफ में निशा देखेंगे यहाँ पर क्या ट्रेड बनता है. आज यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बट स्ट्रेंथ जरूर एक बार मुझे लगता है इन सब काउंटर्स में है. पीएनबी को देख लेते हैं. पीएनबी में स्पेसिफिकली एक बेटर स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे. ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहां पर दिख रही है. इट्स अ वेरी गुड मूव. एंड ये देखिए, बिल्कुल 130 रुपए पर स्टॉक है. आई थिंक अभी भी स्ट्रेंथ है. कल परसों भी अच्छी स्ट्रेंथ थी स्टॉक के अंदर, आज भी एक स्ट्रेंथ है. आई थिंक ये 137 की तरफ निशा जाने की कोशिश कर रहा है स्लोली ग्रेजुअली. एक अच्छा बेस इसका बन गया है समवेयर अराउंड 124 के पास. आई थिंक ये 127, 137 की तरफ स्टॉक बिल्कुल एक बार मूव कर सकता है निशा. तो नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स में देखिए, एस्ट्रल के अंदर एक मूव है. एस्ट्रल हम लोग ने शायद निशा केईआई को डिस्कस किया था. आज एस्ट्रल के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. यहां पर अगर आप देखिए तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग है निशा. इट्स अ वेरी गुड, अच्छा वॉल्यूम है. पीसीआर में उतना चेंज नहीं है. पुट राइटिंग उतनी कन्विंसिंग अभी नहीं है, बट आई थिंक एस्ट्रल माइट बी अ वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड. यहां पर देखिए एक अच्छा मूव रहा था परसों. इसके बाद एक गैप अप ओपनिंग है. आई थिंक ये सस्टेन होता है तो एक मूव आपको ऊपर की तरफ करीब 1575 तक का एक मूव देखने को मिलेगा.
जब सप्लाई जोन इस समझ रहा हूं 1512, ये सप्लाई जोन ब्रीच होता है 1512 का, और डिमांड जोन इस समझ रहा हूं 1465। तो 1465 का एक सपोर्ट है, 1512 का सप्लाई जोन बीट होता है, तो हमें एक बार मूव आएगा 1575 की तरफ निशा। तो दैट इज एक्सट्रीमली लाइकली, थोड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर पॉसिबल है 2-3 दिन जी। और सेकंड काउंटर आप देखिए एम्बर एंटरप्राइजेस, यहां पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है एंड प्राइसेस आर अप, बट अभी मुझे डेरिवेटिव्स के सिग्नल नहीं है इसको बाय करने के लिए जी। नेक्स्ट सेटअप निशा। नेक्स्ट सेक्टर है सर सीमेंट सेक्टर। यहां पर अवॉइड करते हैं आप, ग्रासिम में एक बिल्डअप है, बट अदरवाइज आप देखिए डालमिया भारत में भी एक गिरावट है। डालमिया भारत विच आई थिंक द मूव माइट कंटिन्यू। डालमिया को पहले भी हमने निशा डिस्कस किया है और मूव इज वेरी नाइस। ये कोई भी ये आराम से निशा द काइंड ऑफ प्राइस मूव विच इज हैपनिंग, मुझे लगता है 2200 के पास एक डिमांड सप्लाई जोन है, 2200 को ब्रीच करेगा, ये सप्लाई जोन ब्रीच करेगा तो 2270 2287 की तरफ जाएगा निशा। ये पहले भी लिख चुके हैं ट्रेड निशा आई थिंक, क्योंकि 7.5% का प्राइस टारगेट था, हम लोग ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कवर कर चुके हैं। Yes. और बेस इसका आई थिंक समर अराउंड बना हुआ है 2000 रुपए के पास जी। एंड नाउ 2088 और 2100 का हमने बेस दिया था सर डालमिया भारत के लिए, विद अ टारगेट ऑफ लाइक 2150 और 2270 टारगेट वाज 50 एंड 2270। हाँ, तो 2150 का टारगेट तो आ गया, क्योंकि कल ही डे, परसों का जो डे हाई था दैट वाज समवेयर अराउंड जो था 2183, तो विचर वे आ ही गया और आज भी वही ट्रेड कर रहा है 2173 पर। तो एक टारगेट तो आपका आ ही गया। आई थिंक द सेकंड वन इज 2267 समवेयर अराउंड, जो 7.5% करीब ऊपर था, वो टारगेट पे आई थिंक होपफुली इट विल बी अचीव, बिकॉज जिस तरह का डेरिवेटिव्स बिल्डअप है, इफ यू एनालाइज तो डेरिवेटिव्स बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर एस्ट्रल में। अगर हम ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करें तो 1530 की तरफ कॉल राइटिंग बढ़ गई है निशा, 1530 1540 की तरफ कॉल राइटिंग बढ़ी हुई है। नाउ दिस क्लियरली शोज कि एक अच्छा मूव आपका पेंडिंग है, यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। तो बिल्कुल एक बार एक्सट्रीमली लाइकली है कि स्टॉक के अंदर माफ कीजिएगा निशा, मैंने गलत काउंटर देख लिया जी। तो डालमिया भारत की बात हुई जी, तो देखिए 2200 2175 2200 के पास एक शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, 2175 2200 जहां ट्रेडिंग हो रही है, यही जोन मैंने आपको बोला था बेस्ट द मैक्सिमम सप्लाई जोन इज 2197। तो 2200 का बड़ा सप्लाई जोन है, ये निकलता है निशा। इन दैट केस आपको 2267 2287 तक के जो नेक्स्ट प्राइस लेवल्स हैं, वहां तक एक बार प्राइस मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। अगले सेक्टर में चलते हैं सर एफएमसीजी। जी जी, सो एफएमसीजी गोदरेज सीपी एक डिसेंट मूव है। यूनाइटेड स्पिरिट इज एन ओके, आज ओके ट्रेड कर रहा है और आई थिंक यहाँ पर मोर और लेस देखिए ट्रेड भी दिया है आज जी। तो देखिए बिल्कुल ट्रेड भी दिया है आज। जुबलेंट फूड हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर एक डिलीवरी बेस बाइंग है, इसका ट्रेड मैंने नहीं दिया है, बट एक अच्छी डिलीवरी बेस बाइंग यहाँ पर आपको जुबलेंट फूडवर्क्स में होती हुई दिख रही है। इफ वी लुक एट जुबलेंट फूडवर्क्स अगेन, एक मिनट, तो जुबलेंट फूडवर्क्स को देखिए जी, तो देखिए पूरा कंसोलिडेशन जारी है 4 दिन, और ये कंसोलिडेशन बेसिकली एक सप्लाई जोन है 526 530 526 528 के पास, उसी जोन में पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। एक बार एक माफ कीजिएगा डिमांड सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन एक बार ब्रीच होता है, इसके बाद एक अपसाइड मूव आएगा 545 548 की तरफ, दैट मैटर 557 की तरफ निशान। तो बेस इसका है 513, तो 513 एक सपोर्ट मानिए आप, और 525 26 के ऊपर निकलने पर 530 के ऊपर निकलने पर निशा एक मूव आएगा 545 548 की तरफ, जो उसका नेक्स्ट सप्लाई जोन है। ओके, और नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं सर। अगला सेक्टर है हमारा केमिकल। केमिकल सेक्टर, तो यूपीएल में एक मूव आया है, सोलार इंडस्ट्रीज मोर लेस न्यूट्रल, जो हमारा व्यू था सोलार में वो मेंटेन्ड है। यूपीएल में एक मूव आया है, इसको एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देयर सम वॉल्यूम व्हिच इज देयर,
इट्स अ गुड मूव निशा। आई थिंक एक अच्छा डिमांड जोन है समवेयर अराउंड 758 से लेकर के 770 के बीच में। ये डिमांड जोन काम कर गया है पिछले 4 दिन के कंसोलिडेशन में। ये डिमांड जोन काम किया है। प्राइसेस हैव मूव्ड अबव 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग है। आई थिंक जो अब जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है निशा वो 810 के पास है। तो आप ये मानिए ये एक सपोर्ट बन गया है 760 770 का, और 812 तक की प्राइस मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। ठीक, तो यूपीएल माइट बी अ वेरी गुड बेट। एक कंसोलिडेशन होगा, बट यहां पर एक बार लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है निशा। इन द मीन टाइम जी निशा, इन द मीन टाइम देखिए एचसीएल टेक का में एक मूव, एचसीएल टेक की हमारी कॉल में एक मूव आ रहा है। अभी टारगेट्स नहीं आए हैं, बट आई थिंक द मूव इज ऑन एंड वी आर अप फॉर द टारगेट्स। जी निशा, नेक्स्ट काउंटर प्लीज, नेक्स्ट सेक्टर प्लीज। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर सर? जी इंफ्रास्ट्रक्चर निशा, नेक्स्ट सेक्टर आपका पास कौन सा है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो आईआरएफसी एक अच्छा मूव आ रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट में एक बहुत अच्छा बिल्डअप है। आई थिंक यूपीएल को आप 5 स्टार दीजिएगा निशा इस पूरे प्रोसेस में। यूपीएल को, और एक और स्टॉक हम लोग ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को लिया था, एंड बजाज ऑटो हमारे पास ऑलरेडी है, और एक हमारे पास आप 2-3 स्टॉक, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है। ठीक है, ये स्टॉक्स को आप अपने पास रखिएगा निशा, इनको दोबारा एनालाइज करेंगे। और अदर देन दैट देखिए अभी अब यहां पर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जीएमआर एयरपोर्ट को देखिए। आई थिंक इट्स अ गुड बिल्डअप। राइट, सो कंसोलिडेशन है निशा, पहले भी शायद हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं। कंसोलिडेशन जोन है 97 to 101, इस जोन में कंसोलिडेशन है। एक बार 101 का सप्लाई जोन ब्रीच होता है, इस तब मुझे लगता है नेक्स्ट सप्लाई जोन विल बी समवेयर अराउंड 105। तो अभी इसको अवॉइड कर देते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है। एक्यूमुलेट करने का मन नहीं है इस लेवल पर स्टॉक्स को, सो बिल्कुल एक बार इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन बिल्डअप स्ट्रांग है निशा, तो इसको एक बार 3 स्टार दीजिएगा और अपने पास जरूर एक बार रखिएगा जी। नेक्स्ट सेक्टर है सर हमारा फाइनेंस। नेक्स्ट सेक्टर है आपका फाइनेंस थी। तो आज एंजल वन देखिए निशा, हम लोग ने डिस्कस किया था, एंजल वन हमारे पास है। देखिए आज 6%, 6.5% ऊपर है। ये स्टॉक हम लोग ने निशा डिस्कस किया था एंजल वन का, और आपके पास है लिखा हुआ निशा? हाँ है सर, और हमने टारगेट दिया था 2590 का और 2600 का टारगेट दिया था, 2520 के रेट से बेस पकड़ के। तो आज निशा 2700 पहुंच गया है ये। कांग्रेचुलेशंस व्यूअर, हमने वेडनेसडे को इस शेयर को डिस्कस किया था एंजल वन पे, और हमने 25 को 20 के रेट पे बेस रेट पकड़ के इसे 2590 का और 2600 का टारगेट दिया था, तो जो आज अचीव हो चुका है। हम गैप अप उसमें सर एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि गैप अप भी होगा एंजल वन पे। बिल्कुल निशा, आई थिंक वील हैव टू वाइंड अप द शो नाउ बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट इशू जो अभी अपने ट्रेड्स में मतलब अभी करना है। थोड़ा सा मेरे पास टेक्निकल इशू है निशा यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं शो अभी कंटिन्यू नहीं हम लोग कर पाएंगे। और लेट अस वाइंड अप द शो, फिर हम लोग सेकंड हाफ में एक बार दोबारा डिस्कशन करेंगे निशा, राइट?